Assalamualaikum student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College, first year accounting, chapter number 4 that is special journal, lecture है आज का 7A। आप मेरे साथ ये क्वेश्चन जो है अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 32 पेज नंबर 234 पर हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। सो होप सो कि आप ये क्वेश्चन रीड कर लेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहली ट्रांजैक्शंस क्या है हमारे पास, उन्होंने कहा है द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर कंप्लीटेड बाय द वुडेट एंड कंपनी, और उन्होंने कहा जनवरी 2 को परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम मिस्टर शकील, ठीक है। ये इन्होंने कहा, नीचे उन्होंने ट्रांजैक्शंस में रिक्वायर्ड में लिख दिया है कि परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बनाना है। सो हम पहले जो है परचेज जर्नल एंड परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बना लेते हैं, ठीक है। मुझे उसके लिए कॉलम्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले जो कॉलम मुझे चाहिए होता है वो चाहिए होता है डेट का, फिर मुझे चाहिए होता है इनवॉइस नंबर का, ठीक है। फिर चाहिए मुझे नेम ऑफ सप्लायर, फिर चाहिए मुझे पीआर, और फिर लास्ट में क्या चाहिए मुझे, अमाउंट का कॉलम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सो मैंने जिसे कहते हैं ये कॉलम्स बना लिए, नेम ऑफ सप्लायर और साथ में मैंने लिख दिया इनवॉइस नंबर और साथ में डेट, ठीक है। कंपनी का नाम लिख दिया मैंने, कंपनी का नाम था वुडेट एंड कंपनी, ये हमने नाम लिख दिए यहाँ पर। और क्या है मेरे पास, परचेज जर्नल, ये हम लोगों ने इस तरह ये नाम लिख दिए, ठीक है। सो ये हम लोगों ने इस तरह नाम लिख दिए। इसी के साथ उन्होंने कहा था परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल भी बनाना है हमने। सो हम परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल भी बनाएंगे। सो मैंने क्या करे, उसके कॉलम्स रेडी कर लिए। सबसे पहले वही चीज़ मैंने लिख दी है इधर, अमाउंट, साथ में लिख दिए हैं पीआर, साथ में मैंने लिख दिया है नेम ऑफ सप्लायर, और साथ में मैंने लिख दिया है इनवॉइस नंबर, साथ में मैंने लिख दिया डेट, ठीक है जी। सो यहाँ पे साथ में मैंने हेडिंग लगा दी कि हमारे पास कंपनी है और मैंने उसका परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बना लिया है, ठीक है जी। सो ये हम लोगों ने इस तरह ये काम कर लिया। सो पहली ट्रांजैक्शंस क्या थी हमारी कि जनवरी 2 को मर्चेंडाइज परचेज किया है शकील से, यहाँ पे मैंने लिख दिया मिस्टर शकील, और कब की बात है, जनवरी 2 की। किस अमाउंट से हम लोगों ने, ये है 5000, ये 5000 से हमने इसकी ट्रांजैक्शन इस तरह रिकॉर्ड कर दी। फिर मर्चेंडाइज परचेज की है उधार पर ही मिस्टर अकबर से जनवरी 9 को। जनवरी 9 को हम लोगों ने मिस्टर अकबर, ये हमने लिख दिया मिस्टर अकबर, और माल जो ख़रीदा है वो ख़रीदा है 7000 का। नेक्स्ट है मर्चेंडाइज रिटर्न टू मिस्टर शकील, मिस्टर शकील को माल वापस कर दिया है, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने मिस्टर शकील। सो कितने का, 1000 का, साथ में मैंने लिख दिया 1000 और जनवरी 10, ठीक है जी। सो ये हमने माल वापस कर दिया। फिर जनवरी 15 मर्चेंडाइज रिटर्न टू अकबर, कुछ अकबर को भी माल वापस कर दिया, मिस्टर अकबर को हम लोगों ने माल वापस कर दिया। अकबर को जो माल वापस किया है वो कितने का किया, हम लोगों ने 2000 रुपये का माल वापस कर दिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 10 जनवरी के बाद 15 जनवरी है। 15 जनवरी में कह रहे हैं, अच्छा जी 15 जनवरी, सॉरी, हम लोगों ने जनवरी 10 शकील को और जनवरी 15 ये मैंने लिख दिया जनवरी 15, ठीक है जी।
जनवरी 16 को देख लेते हैं। 16 को क्या कह रहे हैं, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। अब यहाँ पर देखें मर्चेंडाइज खरीदी जा रही है लेकिन इस पे ख़रीद रहे हैं कैश पे, तो हम ऐसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते। फिर है जनवरी 20, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम मिस्टर शकील, मर्चेंडाइज खरीदी है शकील से 9,000 रुपये की ऑन क्रेडिट। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया मिस्टर शकील 9,000 रुपये की हम लोगों ने मर्चेंडाइज क्या करी हैं, ख़रीदी हैं। ठीक है, सो ये हम लोगों ने ख़रीद ली जनवरी 20। नेक्स्ट है हमारे पास मर्चेंडाइज परचेज़ की है मिस्टर अकबर से। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया मिस्टर अकबर और हम लोगों ने ये जो माल ख़रीदा है वो कितने का ख़रीदा है, 5,000 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अच्छा कब ख़रीदा है जी, जनवरी 25। डेट लिखना बहुत ज़रूरी है। से जनवरी 28 को परचेज मर्चेंडाइज अरशद से ख़रीदी है। यहाँ पे मैंने लिख दिया जनवरी 28 परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम मिस्टर अरशद, मैंने यहाँ पे लिख दिया मिस्टर अरशद। ठीक है जी। सो कितने का था, हम लोगों ने माल ख़रीदा ये 6,000 रुपये का। सो 6,000 रुपये का मैंने इस तरह ये लिख दिया और नीचे हम लोग डेफिनेटली इसकी क्या पास कर देते हैं, एंट्री। यहाँ भी हम लोग एंट्री पास कर देंगे। सो सबसे पहले हम लोग किसकी एंट्री पास करते हैं, परचेज़ की। सो मैंने लिखा परचेज़ डेबिट, उधार पे ख़रीदा है माल तो हम लोगों ने साथ में लिख दिया अकाउंट्स पेबल। ठीक है, कितने का हमारे पास टोटल हम लोग देख लेते हैं, 5,000, 7,000, 12,000, 12,000 और 9,000, 21,000, 21,000, 5,000, 26 और 6 आ गया 32,000। सो यहाँ मैंने लिख दिया 32। डेबिट क्रेडिट लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो अमाउंट आएगी वो कितनी आ जाएगी, मेरे पास 3,000 आ जाएगी। ठीक है, इसी को ही मैंने रिवर्स कर दी एंट्री, यानी अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। ठीक है जी, कितने साथ में मैंने अमाउंट लिख दी और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट भी लिख दिया। अच्छा, सेकंड रिक्वायर्ड में क्या कहा इसने कि सेटअप करो अकाउंट्स पेबल। ठीक है, और परचेज अकाउंट का और परचेज रिटर्न अकाउंट का। ठीक है, सेटअप अकाउंट करना है हम लोगों ने। सो सबसे पहले इसने कहा कि हम लोगों को जो बनाना है वो बनाना है अकाउंट पेबल्स का। ठीक है, अकाउंट्स पेबल का हम लोग बना लेते हैं, यानी जनरल लेजर। मैंने यहाँ पे लिख दिया जनरल लेजर। सबसे पहले हम लोग बनाने जा रहे हैं अकाउंट्स पेबल का। ठीक है जी। सो अब हम देखें तो अकाउंट्स पेबल हमारे पास कहाँ पर है, ये क्रेडिट में। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया क्रेडिट में। किसके अगेंस्ट में है, परचेज के अगेंस्ट में है। सो मैंने परचेज के लिख दिया कितना, 32,000। ठीक है जी। सो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर यहाँ पे भी अकाउंट्स पेबल कहाँ पर है, मेरे पास डेबिट में। किसके अगेंस्ट, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस के अगेंस्ट, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस के अगेंस्ट। ठीक है जी, कितना, 3,000। सो ये हम लोगों ने इस तरह इसको यूं मेंशन कर दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, अच्छा इस पे ना एक चीज़ लिखी हुई है कि उसका कोई नंबर लिखे हुए, नंबर आप लिख दें यहाँ पर कि 202 का हमारे पास ये है। ठीक है, फिर किस चीज़ का है, हमारे पास परचेज के अकाउंट का। यहाँ मैंने लिख दिया परचेज को देख लेते हैं। हमारे पास एक ही है डेबिट, किसके अगेंस्ट, अकाउंट्स पेबल के अगेंस्ट। अकाउंट्स पेबल के अगेंस्ट कितना मेरे पास, वही 32,000। ठीक है, सो ये हम लोगों ने इस तरह इसको मेंशन। और कहीं हमारे पास परचेजेस नहीं। अच्छा, इसका भी अकाउंट नंबर था 11011101। ठीक है जी। फिर हमारे पास क्या है, दोबारा परचेज रिटर्न एंड अलाउंस 1102 था। परचेज रिटर्न
एंड अलाउंस। ठीक है जी, सो हमने इसका भी बना लिया छोटा सा लेजर। कहाँ पर है? क्रेडिट में 3000 किसके अगेंस्ट? अकाउंट्स पेबल के अगेंस्ट। अकाउंट्स पेबल के अगेंस्ट कितना? 3000। ठीक है, सो स्टूडेंट हम लोगों ने जिसे कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। सो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। ठीक है, होप सो क्लास आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।